Now let us discuss some properties of modulus function. First property is mod of minus m इक्वल टू mod of m, राइट. तो ये बेसिक डेफिनेशन से क्लियर है कि mod of 5 ये भी 5 आता है और mod of minus 5 इसकी वैल्यू भी क्या आती है 5. तो दोनों ही केस में 5 मिलता है. तो इन जनरल वी कैन से दैट mod of minus m इज mod of m. Second property is mod of AB equal to mod A into mod B. We can check for all the cases. यदि दोनों पॉजिटिव हैं, A equal to 5, B equal to 3, we can check mod of AB is equal to mod into mod B, right? If I take A equal to minus 5, B equal to minus 3, then again this is 15, this is 5 into 3, 15. It's clear, okay. And if one is positive, another is negative. So it is mod of minus 15 is 15 and it is 5, mod of minus 5 is 5, 5 into 3, 15. तो हर केस में चाहे दोनों पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, हर केस में mod of AB equal to mod A into mod B. In general, we can write तो ये 2 के लिए ट्रू है, 3 नंबर्स हो, 4 नंबर हो, इन जनरल n नंबर हो, इट इज ट्रू, राइट. Mod of x1, x2, x3, xn equal to mod x1, mod x2, mod x3 up to mod xn. यदि सब सेम हो जाए तो x x x x कर दूँ सबको, तो दिस विल बी x to power n और दिस इज mod x whole to power n. तो इसी से हम थर्ड प्रॉपर्टी रिड्यूस कर सकते हैं, mod of x to power n equal to mod x whole to power n, और n इवन हो या इन जनरल कहें हम mod of x power 2k is mod of x whole to power 2k is x to power 2k, क्योंकि इस केस में नेगेटिव होगा ही नहीं, राइट. 2k इज इवन नंबर. तो mod प्लस साइन से ही ओपन करेंगे, राइट. नाउ फोर्थ वन, जैसे मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं, ऐसे डिवीजन में भी दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. mod of a upon b is mod a upon mod b. ऑफ कोर्स b इज नॉट जीरो, क्योंकि डिनोमिनेटर में b लिखा हुआ है, दैट मीन्स b शुड नॉट बी जीरो. इसको भी हम चेक कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो ट्रू, दोनों नेगेटिव हो ट्रू, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी ट्रू है ना. जैसे a को 10 ले लूँ, b को -2 ले लूँ, तो ये कितना आएगा, mod of -5 दैट इज 5, और ये हो जाएगा 10 और mod of -2 इज ऑल्सो 2, 10 upon 2 5. दोनों पॉजिटिव में भी सही है, दोनों नेगेटिव हो तो भी सही है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है उस केस में भी ये ट्रू है. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज mod of a plus b is less than or equal to mod a plus mod b. तो प्लस साइन में इसको हम सीधे सीधे सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हम चेक करें, a को 10 ले लूँ, b को 2 ले लूँ, उस केस में तो दोनों सेम है,
दोनों नेगेटिव ले लेता हूं, उस केस में भी दोनों सेम आएंगे। बट यदि ए को मैं नेगेटिव ले लूं और बी को पॉजिटिव ले लूं, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी तो कितना होगा, मॉड ऑफ -8 दैट इज 8, लेकिन ये अभी भी 12 है। सो इन दैट केस मॉड ए प्लस मॉड बी विल बी बिगर, राइट। सो दोनों सेम साइन क्यों, दोनों पॉजिटिव हो इक्वल होगा, दोनों नेगेटिव हो इक्वल होगा, एक जीरो होगा तो भी इक्वल होगा। यदि लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, उस केस में मॉड ए प्लस मॉड बी ज्यादा आएगा। तो इसको भी हमको रिजल्ट को ध्यान रखना है। मॉड ए प्लस बी मॉड ए प्लस मॉड बी होगा, ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मीन्स या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो या उसमें से कोई जीरो हो, उस केस में तो दोनों इक्वल आएंगे। लेकिन RHS will be bigger if AB is less than 0। यदि अपोजिट साइन के हैं तो RHS बिगर आएगा। दैट मीन्स मॉड ऑफ A प्लस बी किसी भी केस में जीरो नहीं आ सकता। 6th प्रॉपर्टी, mod of A minus B is greater equal to difference of mod A and mod B। mod of A minus B is greater equal to mod difference of mod A minus mod B। तो यदि मैं वही एग्जांपल लेता हूँ, A इक्वल टू -10 और B इक्वल टू -2, तो ये -10 और ये -2, तो -10 माइनस +2 8 हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये हो गया 10 और ये 2 8, तो उस केस में ये इक्वल आएंगे। दोनों पॉजिटिव होंगे उस केस में भी इक्वल आएंगे। यदि मैं 10 और 2 ले लूँ, 10 - 2 8 और ये भी 10 - 2 8, तो दोनों पॉजिटिव उस केस में भी इक्वल, दोनों नेगेटिव उस केस में भी इक्वल। लेकिन एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो ये -10 और ये 2, तो ये -10 -2 -12, तो मॉड ऑफ -12 12 हो जाएगा। लेकिन ये अभी भी कितना है 8, राइट। सो इस केस में जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इन दैट केस मॉड ऑफ A माइनस बी इज बिगर। सो इसमें भी कब कौन सी चीज इक्वल आएगी, द सेम रिजल्ट, मॉड ऑफ A माइनस बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ मॉड एंड मॉड बी। ऐसा जब होगा जब दोनों सेम साइन के हो या फिर कोई जीरो हो, एंड दिस विल बी LHS विल बी बिगर if they are of opposite sign, AB is less than 0, right। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है मॉडुलस फंक्शन की। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल बेस्ड अपॉन these properties। solve for x। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मॉड ऑफ x + 1 प्लस मॉड ऑफ x - 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड x। तो यदि हम केस लेके करेंगे तो हमने देखा था कि केस 1, केस 2, केस 3 इसमें बहुत टाइम लगता है, राइट। ग्राफ में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन यदि ये प्रॉपर्टी क्लिक हो गई हमको, दिस वन, क्योंकि यदि मैं A को ले लूँ x + 1 और B को ले लूँ x - 1, तो x + 1 और x - 1 इनको ऐड करने पे कितना आएगा 2x, राइट। तो यहाँ पे मैं A को लिख देता हूँ x + 1 और B को x - 1, तो दिस इज mod A प्लस mod B एंड दिस इज mod ऑफ A प्लस B। दोनों को ऐड करने पे कितना है 2x।
और मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसको यूज करते हुए वी कैन राइट और नंबर लाइन पे जब शो करेंगे इसको तो वी विल गेट माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो ऐसा हर बार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि प्रॉपर्टी हम एडजस्ट करके अप्लाई कर सकें तो हमारी कैलकुलेशन काफ़ी शॉर्ट हो जाएगी, राइट। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि हम ये जो प्रॉपर्टी है दिमाग में रखें, और यदि कुछ एडजस्टमेंट हो रहा है, और बेसिकली ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन वाले नहीं आते, तो यदि नॉर्मल तरीके से हम जाएंगे तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह से करेंगे प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए, तो वी कैन ऑब्जर्व दैट आवर कैलकुलेशन विल बिकम वेरी वेरी लेस, राइट। सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। Mod of x square minus 4x plus 3 plus mod of 5 minus x is greater than mod of x square minus 3x plus 8. So we can observe कि अभी तो ये 8 लाने के लिए यहाँ पे 3 है, ये 5 है ना, ये 8 हो गया, लेकिन माइनस एक्स और माइनस 4x है ना, दिस इज माइनस 5x है ना, इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 ये कर लेते हैं। तो पहले तो इसको यूज करते हुए ना थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा, मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल टू मॉड ए है, तो मॉड ऑफ एक्स 5 माइनस एक्स को मैं एक्स माइनस 5 भी लिख सकता हूँ, तो आई कैन राइट इट एज नाउ वी कैन, इसको यदि मैं ऐड करेंगे आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। Now we can observe that AB is less than 0, तो mod A plus mod B is greater than mod of A plus B, ऐसा जब भी होता है जब AB is less than 0, so we have इसके फैक्टर हो जाएंगे x minus 3 x minus 1। So on plotting on number line, सो नेगेटिव के लिए आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू 5। तो यदि हम केस लेके सॉल्व करना चाहेंगे बहुत टाइम लगेगा, एंड इफ वी कैन एडजस्ट सम प्रॉपर्टी, इस तरह की कोई फॉर्म आ जाए, तो वी कैन ऑब्जर्व आवर कैलकुलेशन विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। डबल बॉन्ड है, तो वैसे यदि हम केस लेके करना चाहेंगे काफ़ी टाइम लगेगा, और
यदि हम इस प्रॉपर्टी में कुछ एडजस्ट करना चाहें, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन मॉड ए मॉड और मॉड बी का डिफरेंस, तो अभी तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो पहले तो मॉड ऑफ माइनस ए इक्वल टू मॉड ए, इसको यूज़ करते हुए इसको मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। नाउ वी कैन ऑब्जर्व, यदि मैं इसको इसमें से इसको माइनस करता हूँ तो एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, आई विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 14। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट ये फॉर्म आ गई है, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी। तो ऐसा जब भी पॉसिबल होगा जब ए बी इज लेस देन 0। यहाँ पे ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 एंड बी इज एक्स प्लस 8। सो दिस विल बी पॉसिबल व्हेन so it can be factorized at right. Now it can be easily solved by using number line. So answer will be minus infinity to minus 8 union माइनस 3 to 2। तो स्पेशली जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में वो प्रॉपर्टी बेस्ड ही आते हैं, है ना, बिकॉज वी कैन ऑब्जर्व दैट कि इस केस में कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल हो जाती है। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। तो अगेन हम कोशिश करेंगे इस प्रॉपर्टी को यूज़ करने की अब, क्योंकि जो फॉर्म है मॉड ऑफ मॉड ए माइनस मॉड बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, इस फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है, तो इसको पहले इसको बाद में लिख लेंगे कि मॉड ऑफ माइनस ए इज मॉड ऑफ ए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नाउ वी कैन ऑब्जर्व, यदि मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ जाएगा माइनस 6x, राइट। सो वी विश माइनस 2x आए, so I can write it as now I can observe कि यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 3 कैंसिल होके ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x ही आ जाएगा। So this is so we can say this is the form mod of a minus b is equal to mod of mod a minus mod b. So this is true when a b is greater than equal to 0. तो यहाँ पे a तो है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 and b is 3 माइनस 2x. So माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो साइन ऑफ इनइक्विटी विल चेंज, राइट। यहाँ पे माइनस 2x है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन ऑफ इनइक्विटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। नाउ इट कैन बी फैक्टराइज्ड एंड एज अ यूजुअल वे वी सॉल्व द इनइक्विटी, नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं।
सो लेस देन मतलब ये आंसर आ जाएगा -∞ to -1, -∞ to 1, यूनियन 3/2 to 3, राइट। दिस इज द आंसर। सो ये अपना मॉडुलस फंक्शन अपना कंप्लीट हो गया। नाउ थ्योरी में नेक्स्ट है इर्रेशनल इनिक्विटी। तो FM1 में हमने इनिक्विटी को सॉल्व तो करना सीख लिया है। अब इसमें हम ऐसी इनिक्विटी का एग्जांपल लेंगे जिसमें अंडर रूट की टर्म आ रही है, इर्रेशनल टर्म्स आ रही हैं। राइट। तो जैसा हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते समय हमने देखा था कि रूट में जो भी लिखा होता है इट इज नेवर नेगेटिव। राइट। तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और ये मीनिंगफुल कब होता है? जब f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डोमेन में f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 ये कंडीशन लिखनी है। तो यदि मान लो इस तरह की कोई इनिक्विटी आएगी, है ना, ये इक्वल टू का साइन है भी, तो क्लियरली ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। तो यदि gx नेगेटिव है तो डेफिनेटली ये सेटिस्फाई होगा। तो इसमें जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जैसे लॉग में करते थे हम डोमेन लिख लेंगे। डोमेन में लिख देंगे f(x) ग्रेटर इक्वल टू 0 और इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आई है वो हम लिख लेंगे। अब इसमें सीधे दोनों तरफ स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, है ना। यदि ये नेगेटिव है तो ये वैसे ही ट्रू हो जाएगा। राइट। सो डोमेन के हम दो पार्ट कर देंगे। जब ये gx नेगेटिव होगा उस केस में तो हमको कुछ भी नहीं करना, ऑलवेज ट्रू हो जाएगा। और यदि ये gx ग्रेटर टू 0 है तो उस केस में जो हमारा नॉर्मल तरीका है दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर लेंगे। राइट। और फिर जो भी आंसर आएगा फाइनली डोमेन के संग इंटरसेक्शन तो लेना ही है। राइट। तो केस 1 केस 2 में जो आंसर आएंगे वो हमारे आंसर हो जाएंगे। तो ये तो थ्योरी हमने थोड़ा सा पढ़ लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज हमको रूट ऑफ 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन रूट ऑफ x माइनस 1 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डोमेन लिख लेते हैं। सो डोमेन मीन्स ये मीनिंगफुल कब होगा? ये मीनिंगफुल होगा जब 7 माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 आ जाए। माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x माइनस 7 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि x बिलोंग्स टू 7 टू इन्फिनिटी। अब 7 टू इन्फिनिटी में हम कुछ भी पुट करेंगे डेफिनेटली ये कैसा आएगा? पॉजिटिव ही। राइट। तो इस केस में हम सीधे सीधे इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं।
देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड। कब स्क्वायरिंग नहीं कर सकते? यदि ये पॉजिटिव है, ये तो कभी हमेशा नेगेटिव होगा ही नहीं, और ये नेगेटिव हो जाए, है ना, क्योंकि यदि मान लो ऐसा लिखा है √4 इज ग्रेटर देन -3, तो यदि स्क्वायरिंग कर दूंगा तो गलत हो जाएगा, राइट। तो रूट के संग RHS में नेगेटिव होगा तो हम स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, तो उसको सीधे हम चेक कर लेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। इस केस में तो 7 to ∞ जब आया है डोमेन, तो इसमें डेफिनेटली कुछ भी पुट करेंगे पॉजिटिव आएगा, और ये तो कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो इट विल बिकम सबको एक तरफ ले जाएंगे तो इट विल बिकम x² - x - 6। सो फैक्टर हो जाएंगे इसके x - 3। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करके आंसर विल बी -2 to 3। लेकिन ये आंसर जब ही होगा जब वो डोमेन में आ रहा होगा। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो इर्रेशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का ये तरीका हो गया। सबसे पहले हम डोमेन लिखेंगे, और स्क्वायरिंग जब ही कर सकते हैं जब LHS RHS दोनों ही नॉन नेगेटिव हो। तो LHS तो डेफिनेटली नॉन नेगेटिव होगा ही, रूट की टर्म है। RHS जब नॉन नेगेटिव होगा उसी केस में हम स्क्वायरिंग करेंगे। यदि RHS नेगेटिव होगा तो हम सीधे चेक कर लेंगे। इस बार रूट में x - 1 है और RHS है 7 - x, तो वही पहले डोमेन लिखेंगे। सो डोमेन में ये तो हमेशा डिफाइन है, यहाँ पे x - 1 लिखा है तो x - 1 शुड बी गेट इक्वल टू 0। x बिलोंग्स टू 1 to ∞। अब हम देखेंगे ये तो कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ये 7 से ज्यादा वैल्यू रखने पे नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो डोमेन के हम दो पार्ट कर देंगे, एक तो 1 to 7 और एक 7 to ∞। 1 to 7 में तो ये भी पॉजिटिव है, लेकिन 7 से ज्यादा रखते ही क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो इस केस में हम स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, तो डोमेन के दो पार्ट करके सॉल्व कर रहे हैं इसको। इस केस में RHS इज नेगेटिव और जबकि LHS है वो पॉजिटिव है। कैसा गया ये फॉल्स, यानी इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, ये पॉजिटिव है, तो कभी भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो डोमेन के इस पार्ट में तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। अब 1 to 7 में चेक करते हैं। 1 to 7 में दोनों ही नॉन नेगेटिव है, वी कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड। As LHS and RHS both are non-negative, we can square both side। थोड़ा थोड़ा स्क्वायर करने पे आ जाएगा ये। इसको स्क्वायर करने पे दिस विल बिकम तो सबको एक तरफ ले जाने पे वी विल गेट x² - 15x + 50 greater than 0। x² - 15x + 50 greater than 0। तो इसके फैक्टर्स हो ही जाएंगे इजीली, x - 5 x - 10। So we will get -∞ to 5 union 10 to ∞।
अब इसका डोमेन के संग जब इंटरसेक्शन लेंगे, सो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं हम, कॉमन नंबर लाइन बना के सॉल्व चेक कर लेते हैं। तो वन टू 7 और ये है, तो सारी वैल्यू शो कर देता हूँ मैं, 1, 5, 7 एंड 10। सो डोमेन तो है 1 to 7, और जो हमने सॉल्व करके निकाला है ये है -3 to 5, यूनियन 10 to infinity। सो वी कैन चेक 1 to 5 दोनों में कॉमन आ रहा है। सो इंटरसेक्शन के बाद जो आ रहा है दैट विल बी द आंसर 1 to 5, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व द इरेशनल इक्विटी। पहले हम डोमेन लिखेंगे और फिर डोमेन के दो पार्ट कर देंगे, एक तो वो पार्ट जिसमें जो रैशनल टर्म्स है वो नेगेटिव है, और एक वो पार्ट जिसमें रैशनल टर्म्स नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव है। सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, डोमेन। तो जब डोमेन लिखेंगे तो ये तो हमेशा डिफाइन है, यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, तो वी विल अप्लाई द कंडीशन, राइट। नाउ इट कैन बी इजीली फैक्टराइज, मल्टीप्लाई करने में -12 आ रहा है तो आई कैन राइट इट एज x -3 और x + 2। सो नंबर लाइन पे जब प्लॉट करके लिखेंगे so it will be domain is x belongs to -infinity to -2 union 3/2 to infinity। अब डोमेन तो निकाल ही लिया हमने, स्क्वायरिंग जब भी कर सकते हैं जब RHS भी नॉन नेगेटिव हो, तो वी कैन इजीली ऑब्जर्व दैट 3/2 से इन्फिनिटी में स्क्वायरिंग कर सकते हैं, 3/2 से इन्फिनिटी में RHS भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन इस केस में स्क्वायरिंग नहीं कर सकते, इसको हम डायरेक्ट चेक करेंगे। तो डोमेन को दो पार्ट में स्प्लिट करके फिर हम अलग अलग चेक करेंगे। केस 1 में तो डोमेन का ये वाला पार्ट ले लेंगे -infinity to -2, एंड केस 2 इज तो फर्स्ट केस को तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। -infinity to -2, इस केस में RHS नेगेटिव है और LHS तो डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, तो वी कैन डायरेक्टली चेक। RHS कभी भी बिगर नहीं हो सकता, दैट मीन्स दिस इज फॉल्स। तो इस केस में तो कोई सॉल्यूशन नहीं आया।
राइट। तो डोमेन का पहला पार्ट जो चेक किया हमने उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं आया। सेकंड पार्ट में हम स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर सकते हैं, तो अब दोनों ही पॉजिटिव है। इस केस में ये भी पॉजिटिव है और ये भी नॉन नेगेटिव है। वी कैन स्क्वायरिंग बोथ साइड। We have 2x square plus x minus 6 is less than x square, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी हमने। अब इसको इधर ले जाएंगे, इट विल बिकम x square plus x minus 6 and it can be easily factorized. So x belongs to minus 3 to 2, और जब x minus 3 से 2 है, जब डोमेन के इस पार्ट के संग इंटरसेक्शन लेंगे तो क्लियरली ये तो है 3/2 से इन्फिनिटी एंड दिस इज -3 to 2। सो वी कैन ऑब्जर्व कॉमन चीज क्या आ रही है, 3/2 से 2। तो इस केस में आ गया that means answer is 3/2 to 2, right? Let us take more example. तो डोमेन में तो टर्म आ गई, जो रूट वाली टर्म के लिए कंडीशन लगा देंगे x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज होके आ गया ये x प्लस 5 x माइनस 1 ग्रेटर इक्वल टू 0। डोमेन इज -∞ to -5, नंबर लाइन बना के, यूनियन 1 to ∞। अब ऐसा करते हैं, इसमें जो x प्लस 3 इसको RHS में ले जाते हैं। सो वी कैन ऑब्जर्व दैट यदि x की वैल्यू -3 से ज़्यादा होगी, -3 से ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव आएगा और बाहर माइनस साइन है, उस केस में ये नेगेटिव हो जाएगा। तो -3 तक तो मैं अलग कर देता हूं। तो -3 तक -5 तक ले पाएंगे हम। और जो रिमेनिंग पार्ट है इसको अलग कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्योंकि -3 से -5 में कुछ भी पुट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, राइट? तो स्क्वायरिंग कर सकते हैं। और इस केस में
जो RHS है वो नेगेटिव है, एंड ऑफ कोर्स LHS इज नॉन नेगेटिव। और इस बार जो साइन है वो इस तरफ ही है, LHS की तरफ, सो LHS ग्रेटर देन RHS इज ट्रू। दैट मीन्स इस केस में ये हमेशा ट्रू आ रहा है, तो इस केस में आंसर आ गया 1 to infinity। केस 1 में स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो स्क्वायरिंग करने पे वी विल गेट ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, सो x स्क्वायर इज कैंसिल आउट, वी हैव माइनस 2x इज ग्रेटर देन 14, इसको माइनस 2 से डिवाइड कर देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज, तो इट विल बिकम -7। तो इंटरसेक्शन लेंगे, तो इंटरसेक्शन विल बी -infinity to -7। So answer will be -infinity to -7 union 1 to infinity. This is the answer of this inequality.